नमस्कार दोस्तों। विश्व कप बहुत गरमाया हुआ है और जिस तरीके से रोज इसके परिदृश्य बदल रहे हैं। अब परसों मैच है भारत और पाकिस्तान का। मेरे को जहां तक लग रहा है जो पाकिस्तान इस बार काफी उत्साहित है, जोश में है, बार बार भारत को ललकार रहा है। तो इसके पीछे उनके पास पर्याप्त कारण है। अब ऑस्ट्रेलिया की आज जिम्बाब्वे के खिलाफ जो पराजय हुई है, लोगों को लगा होगा कि सनसनीखेज पराजय है। मुझे कोई पराजय नहीं लगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। बॉलिंग के लिए उनके पास कोई अनुभवी बॉलर नहीं है। मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, पूरा नया बॉलिंग अटैक है। और दूसरी बात है, जहां तक पाकिस्तान इस विश्व कप में अपनी आशाएं बनाकर रख रहा है, उसकी आशाएं मेरे को सही प्रतीत होती लग रही हैं। पहली बात है, पाकिस्तान विश्व कप खेलने से आया, उससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपनी सरजमी पर 3-0 से हराया। दूसरा कारण है, पाकिस्तान लगातार श्रीलंका में ही मैच खेल रहा है। जैसे चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने एक ही ग्राउंड पे सारे मैच खेले थे। दूसरा कारण पाकिस्तान पे ये है। तीसरा कारण ये है कि उनके बल्लेबाज हैं साहिबजादा फरहान। काफी मेरे को उस बल्लेबाज ने प्रभावित किया है। शानदार बल्लेबाज है वो। अपनी ड्रामेबाजियां, जैसे वो AK-47 चलाने लगता है, इन चीज़ों को बाज आए और वो अगर अपनी बल्लेबाजी पे ध्यान दे तो दुनिया की किसी टीम के लिए भी वो बल्लेबाज खतरा बन सकता है। अब आज ऑस्ट्रेलिया की हार होने से ये तो पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया का अब विश्व कप में आगे बने रहना बड़ा मुश्किल है। जो हालत है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया को अब अपने 2 मैच खेलने हैं और दोनों जीतने पड़ेंगे। एक मैच है श्रीलंका से और दूसरा मैच है आयरलैंड से। श्रीलंका की जहाँ तक बात है, और जो ऑस्ट्रेलिया की हालत है, मुझे लगता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया अब विश्व कप का सपना देख सकती है, या सुपर 8 में भी क्वालिफाई कर जाए तो चमत्कार से कम नहीं होगा। लंका ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी और लंका भले ही जिम्बाब्वे को भी हरा दे, लेकिन जिम्बाब्वे को आयरलैंड से भी मैच खेलना है, तो वहाँ पे वो जीत दर्ज करके सुपर 8 में प्रवेश कर जाएगी। अब उससे सुपर 8 का जो सिनेरियो बनेगा वो बनेगा भारत पाकिस्तान ग्रुप ए से, ग्रुप बी से श्रीलंका जिम्बाब्वे, ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, और ग्रुप डी से न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। अब क्योंकि A1, B2, C1, D2 इस फॉर्मेशन में टीमों का चुनाव किया जाएगा, तो ग्रुप ही बनेगा भारत, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका। ग्रुप F बनेगा पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। अब क्योंकि मैच इंग्लैंड की श्रीलंका की पिचों पर पाकिस्तान ने खेलने हैं और कोलंबो में ही सारे मैच खेल रहे हैं, तो भारत को जैसे शिवम दुबे, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या बैलेंस प्रदान करते हैं, उसी तरह से साहिबजादा फरहान जैसे बल्लेबाज को बैक करने के लिए और टीम को बैलेंस देने के लिए पाकिस्तान पे भी फहीम अशरफ, शादाब खान और मोहम्मद नवाज जैसे बॉलर हैं, जो बेहतरीन बैट्समैन भी हैं और टीम को अपनी बल्लेबाजी से भी पूरा योगदान दे सकते हैं। पाकिस्तान खेल भी अच्छा रही है, और दूसरी बात है, अगर उन्होंने पाकिस्तान ने विश्व कप से बाहर होना ही होता तो मेरे ख्याल से हॉलैंड से ही मैच हार जाना था। जिस तरीके से हॉलैंड से मैच हार कर वो अंदर आए हैं, मेरे को पाकिस्तान एक खतरनाक टीम नजर आ रही है।
अब जहाँ तक सुपर 8 की सवाल है, तो वो तो ये हो गया। अब भारत ग्रुप ई से क्वालिफाई कर जाएगा, साथ में दक्षिण अफ्रीका क्वालिफाई करेगा, क्योंकि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज इक्का दुक्का झटके देने में तो माहिर हैं, लेकिन उनका जो काम है वो भारत और साउथ अफ्रीका के आगे बड़ा मुश्किल होगा। अब जहाँ तक ग्रुप एफ का सवाल है, ये टाइट ग्रुप है, क्योंकि पाकिस्तान, लंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये चारों शक्तिशाली टीमें हैं। लेकिन इंग्लैंड को मैं इससे बाहर निकालता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ ने कल इंग्लैंड की पोल खोली है, मुझे लगता नहीं है कि इंग्लैंड सेमीफाइनल में जगह बना पाएगा। लंका पहली टीम होगी जो सेमीफाइनल में जगह बनाएगी, क्योंकि उनको होम ग्राउंड का फ़ायदा है, अपनी परिस्थितियों में खेल रहे हैं और वो अनुभव है उनके पास टीम भी है जो दूसरी टीमों को हरा सके। जहाँ तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सवाल है, न्यूजीलैंड शक्तिशाली बहुत है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान के पास अब स्पिनर अच्छे हैं। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी स्पिनरों को कैसा खेलती है। उसके बाद पाकिस्तान के पास साहिबजादा फरहान के साथ बाबर आजम, सलमान आगा, इनका भी साथ है। साथ में उनको बैक करने के लिए शादाब खान, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज जैसे ऑलराउंडर भी हैं। तो मैं पाकिस्तान को एज दूंगा न्यूजीलैंड के ऊपर। और मैं ये सेमीफाइनल लाइनअप आपको बताता हूँ। भारत, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये मेरे हिसाब से विश्व कप में आने वाली जो सेमीफाइनल लाइनअप है सुपर 8 के बाद, वो यही रहने वाला है। पाकिस्तान, हम अगर अपने दिल से ईर्ष्या निकाल के ठंडे दिमाग से सोचें, तो पाकिस्तान ने जिन परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिन परिस्थितियों में वो पहला मैच जीते, तो कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो ऑस्ट्रेलिया की आज पराजय होने से भारत का काम जहां आसान हुआ है, वह पाकिस्तान के पास भी अब मौका बन गया है कि वो विश्व कप में, विश्व क्रिकेट के पटल पर अपनी छाप छोड़ सके। लेकिन अगर वो अपना ध्यान खेल पर केंद्रित करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, हो सकता है सेमीफाइनल से फाइनल में भी पहुंच जाए। और नहीं तो फिर वही होगा कि कोई ना कोई झटका दे देगा, क्योंकि पाकिस्तान की ये 3 बल्लेबाज जो मैंने गिनाए ऑलराउंडर, ये आपको पैचअप वर्क तो दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर शुरुआती झटके जैसे लगते हैं, जैसे उस दिन हॉलैंड के खिलाफ इनके 116 रन पे 8 विकेट गिर गए थे, वो तो शुक्र मनाओ फ़हीम अशरफ थे, उसके बल्ले पे लग गई और एक कैच भी छूटा जिससे वो बच गए। तो मेरा आज की डेट में जो कैलकुलेटेड सेमीफाइनल लाइनअप है, भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान। अब दक्षिण अफ्रीका की भी जहाँ तक बात है, वैसे तो वो पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारत से जिस तरीके से हारे थे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दक्षिण अफ्रीका फाइनल में जगह बना पाएगी। तो भारत और श्रीलंका का मैच फाइनल में होने की उम्मीद है। तो अब आगे स्थितियां बनेगी तो देखना मेरी बात कितनी सच होती है। लेकिन मैं पाकिस्तान को, हालांकि पसंद, चाहे यहाँ पसंद नापसंद का सवाल नहीं है, यहाँ परिस्थितियों की कैलकुलेशन करके जो मैं आपको ये टिप्पणी कर रहा हूँ, ये उनके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच रही है और उसके आगे जो अच्छा खेलेगा वो फाइनल में जगह बनाएगा। अब कल हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान में होने वाले मैच की, जो परसों कोलंबो में खेला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।